बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने वाले हैं मीरगल मछली और रोहू मछली के लिए बहुत ही आसान और सस्ता चारा। तो रोहू और मीरगल मछली के लिए ये चारा कैसे बनाया जाता है, आइए आज हम सब मिलकर देखते हैं। चारा बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मेरे प्यारे व्यूअर्स, रोहू और मीरगल मछली को पकड़ने के लिए हम ग्राउंड चारा बना रहे हैं। तो उसको पकड़ने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये चने की दाल ले लेनी है और आपने ले लेना है कच्ची बासमती के चावल, ये ले लेने हैं और चीनी भी ले लेनी है। बनाना बहुत ही आसान है। आज हम आप सबके सामने बनाएंगे और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये चावल ले लेने हैं और ये आपने ऐड कर देने हैं। और उसके साथ हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आपने अपने हिसाब से जितना आपने शिकार खेलना है उस हिसाब से आपने ये तमाम चीज़ें ले लेनी है। और इसके अंदर हमने ऐड करनी है चने की दाल, इतनी सी हम इसमें ऐड करेंगे इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी, ये चीनी है, चीनी ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कढ़ाई हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और नीचे से आग जला लेनी है। और कढ़ाई के अंदर डालेंगे पानी, पानी के अंदर डाल देंगे चने की दाल और ये कच्ची बासमती के चावल, इनको हमने पानी के अंदर ऐड कर देना है। और साथ में चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर देनी है और इसको हमने बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको हम बॉयल कर लेंगे। आगे का प्रोसेस उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आप देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स, ये हमारे दाल और ये तमाम चीज़ें हैं ये बॉयल हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है और प्लेट के अंदर आपने क्या करना है, गेहूं का आटा, चक्की वाला आटा आपने ले लेना है रोज़मर्रा की तरह, ये ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है सरसों की खल्ली हमने ले लेनी है, ये हमने ऐड करनी है। जिस तरीके से पहले हम रोहू मछली के लिए चारा तैयार करते थे, उसी तरीके से ही मीरगल मछली का ये आसान और सस्ता चारा तैयार होता है। एक और दो चीज़ें जो नई हैं हमने डाली हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमने क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना है, इन दो चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और इसका मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे ग्राउंड चारा बैठ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड चारा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके साथ ही मेरे व्यूअर्स इसमें ऐड करेंगे दाल, चावल और चीनी जो हमने बनाई थी, बॉयल किए थे, वो इसके अंदर आटे के अंदर ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। और हमने क्या करना है, अभी इसको इसके अंदर मिक्स करना है, अच्छे से गुंदाई करनी है आटे के अंदर, ये तमाम चीज़ें डालकर इसके ऊपर मीरगल और रोहू मच्छी लगती है। गुंदाई इसकी अच्छे तरीके से करनी है आपने, और कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करना इसके अंदर।
मेरे प्यारे व्यूअर्स, देख सकते हैं आप हमारी ये मिर्गल मछली के लिए और रोहू मछली के लिए ये चारा, वेट चारा जिसे कहते हैं, ये तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, इसकी पकड़ और मजबूती दिखाता हूँ कितनी मजबूत होता है। ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलता। आपने क्या करना है, ये एक कटोरी पानी साथ ले लेना है और ये आप देख सकते हैं ये वेट है। जब हम पानी में डालते हैं इसके ऊपर ये चारा लगाकर, तो अभी हमने इसके ऊपर ये चारा ये वाला लगाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लगाया जाता है। ये वेट के ऊपर ये हुक है और ये नीचे हमारा वेट लगा हुआ है और इसको हमने इस तरीके से पानी में डालना होता है। ये आप देख सकते हैं ये पानी के अंदर चला गया ये, और ये जितना देर आप शिकार खेलेंगे ना ये उतरेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं ये इतनी मजबूती और पकड़ होती है। आपने जितना भी शिकार खेलना है इसी तरीके से आप ये लगाते रहेंगे, इंशाल्लाह ये कहीं भी नहीं जाएगा, नहीं टूटेगा और ना ही जाएगा। आप इसे बड़ी बड़ी रोहू मछली और मिर्गल मछली को बआसानी पकड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हुक्स हैं और ये हमारा वेट चारा हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।